नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार की सभी 243 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी है एग्जिट पोल की। ऐसे में गोदी मीडिया के एक के बाद एक एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसमें एनडीए को 130 से लेके 170 सीटें तक जिताई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा सोशल मीडिया, जहां पर बड़े बड़े नाम हैं जैसे रवीश कुमार, योगेंद्र यादव और अजीत अंजुम तो खुद ही बिहार पहुंचे हुए हैं। लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं गांव गांव जाकर और वो बता रहे हैं कि बिहार में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और 1-1.5% वोट से कम महागठबंधन आगे है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। और ये सर्वे दो फेज में है, तो हम आपको दो फेज, पहले सेकंड फेज के बारे में बताएंगे क्योंकि सेकंड फेज में बाद में चुनाव हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट फेज के बारे में बताएंगे। लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है और अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री का भी नाम बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण की सीटों की। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे इधर एनडीए उम्मीदवार हैं, फिर महागठबंधन उम्मीदवार हैं और हमारे पीछे आखिर में अन्य के अदर्स के, जिसमें जन सुराज भी आता है, एआईएमआईएम भी आती है। तो ये सारे लोग हैं। लेकिन ये चुनाव दो ध्रुवीय है। जन सुराज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी मीडिया ने जन सुराज को भी सिर पर चढ़ाया हुआ था। अब कह रही है कि नहीं, जन सुराज नहीं जीत रहा है। ये तो कहिए कि बीजेपी लड़ी ही 101 सीट पे है, नहीं तो नीतीश कुमार की जरूरत ही ना होती, बीजेपी को ही ये पूर्ण बहुमत दिला देते। तो आइए देखिए, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर है। यहां से आपको बता दें कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। रामनगर से आरजेडी के सुबोध कुमार चुनाव जीत रहे हैं। नरकटियागंज से थोड़ी समस्या है, यहां पे आरजेडी के दीपक यादव और शाश्वत केदार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग लड़ रहे हैं, नुकसान होगा। भाजपा के संजय पांडे चुनाव जीत सकते हैं। वहीं बगहा से भाजपा के राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं, ये सीट महागठबंधन खो दिया है। लौरिया से रण कौशल सिंह वीआईपी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नौतन विधानसभा से कांग्रेस के अमित कुमार चुनाव जीत रहे हैं। चनपटिया से अभिषेक रंजन कांग्रेस के चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि जनसुराज के मनीष कश्यप एनडीए का यहां पर बहुत नुकसान किए हैं। बेतिया विधानसभा से कांग्रेस के वसी अहमद हार रहे हैं, यहां पे भाजपा की रेणु देवी चुनाव जीत जाएंगी। और सिकटा से भी जेडीयू के समृद्ध वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, यहां भाकपा माले के विरोध गुप्ता को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम पूर्वी चंपारण की बात कर लें तो रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा भाजपा के चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुगौली विधानसभा से श्याम किशोर चौधरी जेजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। नरकटिया से डॉक्टर शमीम अहमद आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। हरसिद्धि से राजेंद्र कुमार आरजेडी प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। जबकि गोविंदगंज विधानसभा पे आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के राजू तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। केसरिया विधानसभा से वरुण विजय वीआईपी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। कल्याणपुर से मनोज यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं, जीतने जा रहे हैं। पिपरा विधानसभा से भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव चुनाव जीत जाएंगे। वहीं मधुबन विधानसभा की बात करें तो यहां पे आरजेडी की संध्या रानी चुनाव जीत रही हैं। मोतिहारी से आरजेडी के देवा गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। चिरैया से लक्ष्मी नारायण प्रसाद आरजेडी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत रहे हैं। और ढाका विधानसभा जो है, यहां पर एआईएमआईएम ने आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फैसल रहमान आरजेडी के हार रहे हैं, राणा रंजीत भी नहीं जीत पाएंगे एआईएमआईएम के। यहां पर पवन जायसवाल बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी सिर्फ सीटों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि 243 सीट के बारे में बताना है। नवादा जो है, नवादा में राजौली विधानसभा है, यहां पर आरजेडी की पिंकी भारती चुनाव जीत रही हैं। हिसुआ विधानसभा से भाजपा के अनिल सिंह चुनाव जीत रहे हैं। नवादा विधानसभा से जेडीयू की विभा देवी हार जाएंगी, कौशल यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। गोविंदपुर से लोजपा आर की विनीता मेहता चुनाव जीत रही हैं। वारिसलीगंज से अनीता देवी आरजेडी प्रत्याशी हैं, 100% पहले से भी आपको बताया था, चुनाव ये जीत रही हैं। अब कैमूर और भभुआ, मतलब यहाँ की सीट के बारे में बात करें तो यहाँ से रामगढ़ विधानसभा जो है, यहाँ पर ये सभी प्रत्याशी हार रहे हैं। यहाँ से बसपा चुनाव जीत रही है। बसपा के सतीश यादव, कोई यादव जी हैं, तो वो चुनाव जीत रहे हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। और रामगढ़ की सीट बीएसपी के पास जा रही है। मोहनिया विधानसभा से आपको बता दें कि भाजपा की संगीता कुमारी जीतेंगी। भभुआ से बीरेंद्र कुमार सिंह आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं।
चैनपुर विधानसभा में ब्रजकिशोर बिंद और गोविंद बिंद यानी आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ गए हैं और यहां पर इसका फायदा उठा सकते हैं जेडीयू के मोहम्मद जमा खान। लेकिन इस सीट के बारे में बताना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जेडीयू का बहिष्कार कर रहा है। सिकंदरा विधानसभा आप देख सकते हैं, यहां से प्रफुल्ल कुमार माझी चुनाव इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि यहां पे आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जमुई से भाजपा की श्रेयसी सिंह चुनाव जीत रही हैं। झाझा से जेडीयू के दामोदर रावत चुनाव हार रहे हैं, यहां पर आरजेडी के जयप्रकाश यादव जीतेंगे। और चकाई विधानसभा से सुमित कुमार सिंह जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद है जहानाबाद की सीटें, जिसमें पहली खुद है जहानाबाद। यहां पर राहुल कुमार आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। घोसी से रामबली सिंह भाकपा माले के चुनाव जीत जाएंगे और मखदूमपुर से सूबेदार दास आरजेडी के चुनाव जीत जाएंगे, यानी तीनों सीट महागठबंधन के पास जा रही है। अररिया में बात करें तो यहां नरपतगंज से मनीष यादव आरजेडी कैंडिडेट जीत रहे हैं। रानीगंज से अविनाश मंगलम आरजेडी कैंडिडेट जीत रहे हैं। फारबिसगंज से आपको बता दें कि भाजपा के विद्यासागर केसरी चुनाव जीत रहे हैं। अररिया से कांग्रेस के आबिदुर रहमान चुनाव जीतने जा रहे हैं। जोकीहाट से यहां पर एआईएमआईएम चुनाव जीतेगी और आरजेडी के शाहनवाज आलम और जेडीयू के मंजर आलम को हार का सामना करना पड़ेगा। जोकीहाट की सीट जा रही है शाहनवाज आलम के पास। इसके बाद आप देख सकते हैं जोकीहाट की सीट एआईएमआईएम के पास जा रही है। सिकटी विधानसभा से वीआईपी के हरिनारायण प्रामाणिक चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहां पर वीआईपी का प्रदर्शन अच्छा है। शिवहर से नवनीत कुमार आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद सुपौल की सीटें देख लें तो यहां पर निर्मली है। निर्मली से जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव चुनाव जीत रहे हैं। पिपरा से अनिल कुमार भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं, सीट गई महागठबंधन के पास। सुपौल में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीत रहे हैं। त्रिवेणीगंज से आरजेडी के संतोष कुमार की जीत होगी और छातापुर से डॉक्टर विपिन कुमार आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो सुपौल में 2 सीट जा रही है एनडीए के पास, बाकी महागठबंधन के पास। अरवल की बात करें, यहाँ की दोनों सीट जा रही है महागठबंधन को। अरवल से महानंद सिंह भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं और कुल्था से सुजय यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मधुबनी की बात करें, यहाँ कई सीट है। पहली सीट है हरलाखी, जहां से राकेश कुमार पांडे भाकपा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं बेनीपट्टी से भाजपा के विनोद नारायण झा चुनाव जीत जाएंगे। खजौली से आपको बता दें ब्रजकिशोर यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बाबू बरही से अरुण कुमार सिंह आरजेडी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत रहे हैं। बिस्फी विधानसभा में हरिभूषण ठाकुर भाजपा के चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि यहां पर एआईएमआईएम बहुत नुकसान पहुंचा रही है आरजेडी को, या ये कहिए कि आरजेडी नुकसान पहुंचा रही है एआईएमआईएम को। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है भाई, हम किसी को बैठाने के समर्थन में नहीं है। मधुबनी में आपको बता दें कि यहां पर भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद चुनाव जीत रहे हैं, यानी ये सीट जा रही है एनडीए के खाते में। राजनगर से विष्णुदेव आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। झंझारपुर से आपको बता दें कि भाजपा के नीतीश मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। फूलपरास से कांग्रेस के सुबोध मंडल जीत जाएंगे। लौकाहा विधानसभा से भारत भूषण मंडल आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद हम किशनगंज की सीटों की बात करेंगे तो यहां पर आपको बता दें कि किशनगंज की पहली सीट है बहादुरगंज, एआईएमआईएम जीतने जा रही है। मोहम्मद कलीमुद्दीन लोजपा आर के हार जाएंगे, यहाँ सभी हार जाएंगे। बहादुरगंज एआईएमआईएम के पास जा रही है। किशनगंज भी एआईएमआईएम के पास जा रही है, भाजपा की स्वीटी सिंह हार रही है यहाँ से। ठाकुरगंज से आपको बता दें सऊद आलम आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। और कोचा धामन की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहां से मुजाहिद आलम आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद आती है बांका की सीट। बांका की सीट में आपको बता दें पहली है अमरपुर, जहां से जेडीयू के जयंत राज चुनाव जीतने जा रहे हैं। धौरैया विधानसभा से भी जेडीयू के मनीष कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। बांका की सीट से भाकपा के संजय कुमार जीत जाएंगे। कटोरिया विधानसभा से स्वीटी सीमा हेम्ब्रम पिछली बार भी लड़ी थी, आरजेडी प्रत्याशी हैं, हार गई थी, इस बार जीत रही हैं। बेलहर से चाणक्य रंजन आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब कटिहार की सीट देखी जाए तो कटिहार से सौरभ अग्रवाल वीआईपी के चुनाव जीत रहे हैं, यहां पे भाजपा के तारक किशोर प्रसाद हार जाएंगे। कदवा विधानसभा से कांग्रेस के शकील अहमद खान चुनाव जीत रहे हैं, यहां जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी हार जाएंगे। इसके बाद बलरामपुर है, भाकपा माले के महबूब आलम जीत रहे हैं यहां से। प्राणपुर में इशरत परवीन आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रही हैं।
मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद है बरारी विधानसभा, जहां जेडीयू के विजय सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोढ़ा से पूनम कुमारी कांग्रेस प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रही हैं। पूर्णिया की सीट की बात करें तो पहली ही सीट है अमौर, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान यहां से चुनाव जीतने एक बार फिर से जा रहे हैं। पिछली बार भी जीते थे इसी सीट से। बायसी से आपको बता दें कि यहां पर भी एआईएमआईएम हारने जा रही है और आरजेडी के एआईएमआईएम जीतने जा रही है और आरजेडी के अब्दुल सुभान यहां पर चुनाव हार जाएंगे। तो ये सीट बायसी और अमौर दोनों गई एआईएमआईएम के खाते में। कस्बा विधानसभा से मोहम्मद इरफान आलम कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। बन मखनी से आपको बता दें कि भाजपा के कृष्ण कुमार ऋषि चुनाव जीत रहे हैं। रुपौली विधानसभा से बीमा भारती आरजेडी की चुनाव हार रही हैं, यहां से जेडीयू के कलाधर मंडल चुनाव जीत जाएंगे। धमदाहा से लेशी सिंह चुनाव जीत रही हैं, एक बार फिर से जेडीयू की दमदार नेता हैं। कांग्रेस के संतोष कुमार हार जाएंगे यहां पे। इसके बाद है पूर्णिया की सीट, जहां से जितेंद्र कुमार कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब देखिए गया की सीट है आपके सामने, जहां की पहली विधानसभा है गुरुआ, जहां पे भाजपा के उपेंद्र पासवान चुनाव जीत जाएंगे। शेर घाटी से प्रत्याशी इस बार बदला है, आरजेडी ने प्रमोद कुमार वर्मा को उतारा है मंजू अग्रवाल की जगह और ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद है इमामगंज की सीट, यहां पर ऋतु प्रिया चौधरी आरजेडी प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीतने जा रही हैं। दीपा माझी हम पार्टी की हार जाएंगी। बाराचट्टी से तनुश्री कुमारी आरजेडी की चुनाव जीतने जा रही हैं। ज्योति देवी भी हम पार्टी की हार जाएंगी। जितेंद्र राम मांझी के प्रति नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में ही है कि सबसे ज्यादा बस खाली अपने परिवार को पूरा चुनाव लड़ा डाला है अपनी सारी सीटों पे, अपने बेटे बेटी समधन जिसको पाए सबको उतार दिए। बोधगया से आपको बता दें लोजपा आर के श्यामदेव पासवान चुनाव जीत रहे हैं, तो चिराग पासवान के खाते में एक और सीट गई। गया टाउन से अखौरी ओंकारनाथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। टिकारी विधानसभा से अजय कुमार आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। अतरी से हम पार्टी के रोमित कुमार चुनाव जीत जाएंगे। वजीरगंज से आपको बता दें अवधेश कुमार सिंह कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इसके बाद रोहतास की सीट अगर देखें तो यहां पर चेनारी से मंगल राम कांग्रेस के जीत रहे हैं। सासाराम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता चुनाव जीत रही हैं। करगहर से वशिष्ठ सिंह जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिनारा से आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जीत रहे हैं, तो ये सब सीट जा रही है एनडीए के खाते में। नोखा से अनीता देवी आरजेडी प्रत्याशी जीत जाएंगी। डेहरी विधानसभा से राजीव रंजन लोजपा आर के चुनाव जीतने जा रहे हैं। और काराकाट की सीट अरुण सिंह भाकपा माले यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगी। इसके बाद हम सीतामढ़ी की सीट देखते हैं। रीगा से भाजपा के वैद्यनाथ प्रसाद जीत रहे हैं। बाथनाहा से भाजपा के अनिल कुमार जीत रहे हैं। परिहार से गायत्री देवी बीजेपी की जीत रही हैं। ऋतु जायसवाल ने आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सुरसंड से यहां पर नागेंद्र राउत जेडीयू प्रत्याशी हैं और ये हार जाएंगे। यहां पर सैयद अबू दोजान आरजेडी के हैं, ये जीत रहे हैं सुरसंड की सीट। बाजपट्टी से आपको बता दें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रामेश्वर कुमार महतो चुनाव जीत रहे हैं। सीतामढ़ी से सुनील कुमार आरजेडी प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। रुन्नी सैदपुर से पंकज कुमार हार जाएंगे, यहां भी आरजेडी के चंदन कुमार जीत रहे हैं। बेलसंड से आरजेडी के संजय गुप्ता जीत रहे हैं। तो ये है आपकी दूसरे चरण की सीट। अब हम आपको प्रथम चरण की सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं कि यहां पर कौन जीत रहा है, कितनी सीटें पाने जा रहे हैं। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि महागठबंधन को स्पष्ट बढ़त है और गोदी मीडिया का हाल वही लोकसभा चुनाव 400 पार वाला फिर से होने जा रहा है। यहां पर आप देखिए दरभंगा की सीट कुशेश्वर स्थान, यहां से जेडीयू के अतिरेक कुमार चुनाव जीत रहे हैं और गौड़ा बौराम से अफजल अली खान आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। बेनीपुर से जेडीयू के विनय कुमार चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। अलीनगर से विनोद मिश्रा आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे, यानी कि यहां पर मैथिली ठाकुर भाजपा प्रत्याशी हैं, काफी विवादों में आ गई हैं और ये चुनाव हारने जा रही हैं। दरभंगा ग्रामीण से आपको बता दें ललित यादव आरजेडी के एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे। वहीं दरभंगा से उमेश सहनी वीआईपी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। हायाघाट से श्याम भारती माकपा के चुनाव जीत रहे हैं। बहादुरपुर से भोला यादव आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। केवटी विधानसभा से डॉक्टर फराज फातमी आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। जाले से भाजपा के जीवेश कुमार
जीत रहे हैं तो ये विधायक बन रहे हैं। खगड़िया की जो सीटें हैं इसमें अलौली विधानसभा जा रही है। आरजेडी के रामवृक्ष सदा एक बार फिर से जीत रहे हैं, पिछली बार भी ये विधायक थे। खगड़िया की जो सीट है यहां पर आपको बता दें कि जेडीयू के बबलू कुमार को मिल रही है, और बेलदौर की सीट से मिथिलेश निषाद कांग्रेस प्रत्याशी हैं, इन्हें जीत मिल रही है। परबत्ता से बाबूलाल शौर्य लोजपा आर के चुनाव हार रहे हैं, यहां पर डॉक्टर संजीव सिंह आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे। अब मुंगेर की अगर सीट देखें, यहां पर 3 सीट है। सम्राट चौधरी भाजपा के मुसीबत में फंसे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव हार सकते हैं। यहां से आरजेडी के अरुण कुमार आगे हैं, जीत रहे हैं। मुंगेर से आपको बता दें कि आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी चुनाव जीत रहे हैं। अगर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही अगर चुनाव हार जा रहे हैं जैसा लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी हार होगी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन्हें बिहार का सबसे बड़ा आदमी बनाएंगे, अपनी रैली में कहा था। सबसे बड़ा आदमी मतलब मुख्यमंत्री। जमालपुर से जेडीयू के नचिकेता चुनाव जीत रहे हैं, और गायघाट सीट से आपको बता दें कोमल सिंह जेडीयू की चुनाव जीतने जा रही हैं। औराई से भोगेन सहनी वीआईपी के जीत जाएंगे। मीनापुर से मुन्ना यादव आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। बोचहा विधानसभा से अमर पासवान आरजेडी के जीत रहे हैं। सकरा विधानसभा से उमेश राम कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। कुढ़नी की सीट से सुनील सुमन आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर से विजेन चौधरी कांग्रेस के जीत रहे हैं। कांटी से इजराइल मंसूरी आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बरुराज विधानसभा से भाजपा के अरुण कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पारू से शंकर प्रसाद आरजेडी के चुनाव जीत जाएंगे, और साहेबगंज से पृथ्वीनाथ राय आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। यानी यहां पर सिर्फ गायघाट और बरुराज 2 सीट एनडीए खाते में जा रही है, बाकी सारी महागठबंधन को। मधेपुरा की बात करें तो यहाँ की पहली सीट है आलमनगर, जहां से जेडीयू के नरेंद्र नारायण चुनाव जीत रहे हैं। बिहारीगंज विधानसभा से आरजेडी की रेणु कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगी। सिंहेश्वर से आपको बता दें जेडीयू के रमेश ऋषिदेव चुनाव जीत रहे हैं, और मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब सहरसा की सीटों को देखें तो सोनबरसा की सीट कांग्रेस की सरिता देवी जीत रही हैं, और सहरसा की सीट भाजपा के आलोक रंजन झा चुनाव जीतने जा रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से एक बार फिर से यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं, पिछली बार भी विधायक थे। महिषी से आपको बता दें गौतम कृष्ण आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद गोपालगंज है। गोपालगंज की सीट है बैकुंठपुर, जहां से भाजपा के मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद है बरौली में दिलीप सिंह आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। गोपालगंज ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुचायकोट से जेडीयू के अमरेंद्र कुमार चुनाव जीत रहे हैं, यानी ये सीट जा रही है एनडीए के पास। भोरे से भाकपा माले के धनंजय जीत रहे हैं, यानी कि गई आरजेडी के पास ये सीट, और हथुआ से राजेश सिंह आरजेडी प्रत्याशी जीत जाएंगे। लखीसराय में 2 ही सीट है, सूर्यगढ़ा और लखीसराय, दोनों ही सूर्यगढ़ा प्रेम सागर चौधरी आरजेडी के जीत रहे हैं, और लखीसराय से अमरेश कुमार कांग्रेस के जीत रहे हैं, यानी दोनों ही सीट जा रही है महागठबंधन के साथ। इसके बाद है भोजपुर में बात करें तो संदेश सीट है, यहां से दीपू सिंह आरजेडी के जीत रहे हैं। बड़हरा से अशोक कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। आरा से कयामुद्दीन अंसारी भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं, यानी ये जा रही है महागठबंधन के साथ। अगिआंव से शिव प्रकाश रंजन भाकपा माले के जीत रहे हैं, ये भी महागठबंधन। अगली सीट है तरारी, जहां से भाजपा के विशाल प्रशांत जीत रहे हैं। जगदीशपुर विधानसभा से जेडीयू के श्री भगवान सिंह चुनाव जीत रहे हैं। शाहपुर से भाजपा के राकेश रंजन चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके बाद आप आगे देखिए, सीवान की सीटों की बात करते हैं तो सीवान में भाजपा के मंगल पांडे चुनाव जीत रहे हैं। जीरादेई विधानसभा से अमरजीत कुशवाहा भाकपा माले के चुनाव जीत जाएंगे। दरौली से आपको बता दें सत्यदेव राम भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने पिछली बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। रघुनाथपुर से बिल्कुल सिंपल है, उसामा साहब आरजेडी के भारी अंतर से जीतेंगे। दरौंदा विधानसभा से अमरनाथ यादव जीत रहे हैं, ये भी भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। बड़हरिया से आपको बता दें अरुण गुप्ता आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। गोरिया कोठी में भाजपा के देवेश कांत सिंह जीत रहे हैं, और महाराजगंज से विशाल जायसवाल आरजेडी प्रत्याशी हैं,
और चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब हम पटना की सीटों की बात करेंगे, जिसमें जो पहली सीट है, ये बताना बाहर से संभव नहीं है कि यहाँ कौन जीत पाएगा। मोकामा की सीट जेडीयू हम कह रहे हैं कि आनंद सिंह जीतेंगे, लेकिन सच में हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष बन गया है। तो अगर आप मोकामा के हैं तो कमेंट करके बताइए। इतना कुछ इस सीट पे हुआ है कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कौन जीत पाए। बाढ़ से आपको बता दें, कर्मवीर सिंह आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध कुमार आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। दीघा से भाजपा के संजीव चौरसिया चुनाव जीत जाएंगे। बांकीपुर से भाजपा के नितिन नवीन चुनाव जीत जाएंगे। कुम्हरार से भाजपा के संजय कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। पटना साहिब से आपको बता दें, शशांक शेखर कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। फतुहा से डॉक्टर रामानंद यादव आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। दानापुर की सीट रीत लाल यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। मनेर की सीट से भाई वीरेंद्र आरजेडी प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। और फुलवारी से गोपाल रविदास भाकपा माले कैंडिडेट हैं, ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। मसौढ़ी विधानसभा में रेखा देवी आरजेडी की, इनका काफी विरोध हो रहा था, लेकिन इन्हें टिकट दिया गया और ये जीतने जा रही हैं। आरजेडी के खाते में जा रही है मसौढ़ी विधानसभा। पालीगंज से संदीप सौरभ भाकपा माले के चुनाव जीत जाएंगे। विक्रम से अनिल कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं और चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद सारण की सीटें देख लेते हैं। यहां पहली सीट है एकमा, जहां से जेडीयू के मनोरंजन सिंह जीत रहे हैं। मांझी विधानसभा से डॉक्टर सत्येंद्र यादव भाकपा प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं, यानी महागठबंधन के खाते में गई सीट। बनियापुर से चांदनी देवी सिंह आरजेडी कैंडिडेट जीत रही हैं। तरैया से जनक सिंह भाजपा के हार जाएंगे, यहां शैलेंद्र प्रताप आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। मढ़ौरा में एनडीए का कोई प्रत्याशी ही नहीं है, पर्चा निरस्त हो गया, यहां जितेंद्र राय आरजेडी के चुनाव जीत जाएंगे। और छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं, आराम से चुनाव जीत रहे हैं। बहुत लोग बता रहे हैं कि ये हारने जा रहे हैं। गरखा से आपको बता दें कि यहां पर लोजपा आर के सीमांत मृणाल चुनाव जीत रहे हैं, यानी ये सीट जा रही है एनडीए के पास। अमनौर विधानसभा से सुनील कुमार आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। परसा से डॉक्टर करिश्मा राय आरजेडी कैंडिडेट जीत रही हैं। सोनपुर से रामानुज प्रसाद, ये भी आरजेडी प्रत्याशी हैं और जीत रहे हैं। शेखपुरा की सीट है, यहां पर जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और बरभीगा से त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। अब बात करें बक्सर की सीटों की, तो यहां पे ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं हुलास पांडे, बहुत करीबी हैं चिराग पासवान के, चुनाव हार रहे हैं। यहां पर शंभूनाथ यादव आरजेडी के बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और बक्सर विधानसभा से भाजपा के आनंद मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, यहां पे संजय कुमार तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी हार जाएंगे। डुमराव से जेडीयू के राहुल सिंह चुनाव हार रहे हैं, यहां पर भाकपा माले के अजीत कुमार जीतेंगे। राजपुर से विश्वनाथ राम कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब हम वैशाली की सीटों की बात करें तो वैशाली की जो सीट है, इसमें हाजीपुर से देव कुमार आरजेडी प्रत्याशी इस सीट से जीतने जा रहे हैं। लालगंज विधानसभा से शिवानी शुक्ला आरजेडी प्रत्याशी हैं, इनके पिता बाहुबली हैं, ये भी चुनाव जीत रही हैं। वैशाली से यहां पर समस्या हो गई है, संजीव सिंह कांग्रेस से और अजय कुशवाहा आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां पे जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल चुनाव जीत सकते हैं। जीती जिताई सीट यहाँ पे आज जो है महागठबंधन ने फंसा दी है। महुआ में आपको बता दें मुकेश रोशन आरजेडी के चुनाव जीत रहे हैं। राजापाकर से जेडीयू के महेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए के खाते में गई सीट। राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी के जीत ही जाएंगे, कुछ कहना ही बेकार है। महनार विधानसभा से आपको बता दें जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं। पातेपुर से प्रेमा चौधरी आरजेडी की चुनाव जीत रही हैं। इसके बाद नालंदा की बात करें तो यहाँ की अस्थावा विधानसभा है, जहां से जेडीयू के जितेंद्र कुमार चुनाव जीत रहे हैं। बिहार शरीफ से उमैर खान कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीत जाएंगे। राजगीर सीट से जेडीयू के कौशल किशोर चुनाव जीत रहे हैं। इस्लामपुर से आपको बता दें राकेश रोशन आरजेडी प्रत्याशी जीतेंगे। हिलसा विधानसभा से शक्ति सिंह यादव आरजेडी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतेंगे। नालंदा से श्रवण कुमार जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतेंगे। और हरनौत से हरि नारायण सिंह जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो यहाँ पर 4 सीट जीत रही है जेडीयू। नालंदा जो है जेडीयू का गढ़ है। आगे आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर
समस्तीपुर की सीटों की, तो पहली सीट है कल्याणपुर, जहां से जेडीयू के महेश्वर हजारी चुनाव जीत रहे हैं। वारिसनगर से फूल बाबू सिंह भाकपा माले के जीत जाएंगे। समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी जेडीयू की हार रही हैं, यहां पे अख्तरुल इस्लाम आरजेडी प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीतेंगे। उजियारपुर से आलोक मेहता आरजेडी प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मोरवा विधानसभा में आपको बता दें कि यहां पर जेडीयू के विद्यासागर निषाद चुनाव जीतेंगे। सराय रंजन से अरविंद साहनी आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर से डॉक्टर एजिया यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, इस बार जीत रही हैं। विभूतिपुर से जेडीयू के रवीना कुशवाहा जीत रहे हैं। और रोसड़ा से आपको बता दें भाजपा के वीरेंद्र कुमार चुनाव जीत रहे हैं। हसनपुर से माला पुष्पम आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगी। बेगूसराय की अब सीटों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं चेरिया बरियारपुर से सुशील कुमार आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। बछवाड़ा से शिव प्रकाश कांग्रेस के हार जाएंगे, यहां सुरेंद्र मेहता भाजपा के चुनाव जीत रहे हैं। तेघड़ा विधानसभा से राम रतन सिंह भाकपा प्रत्याशी जीत रहे हैं। मटिहानी से राजकुमार सिंह जेडीयू के चुनाव यहां पर हार रहे हैं, यहां बोगो सिंह आरजेडी प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत जाएंगे। साहेबपुर कमाल से आरजेडी के सतानंद संबुद्ध आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। बेगूसराय से भाजपा के कुंदन कुमार जीत रहे हैं और बखरी विधानसभा से भाकपा के सूर्यकांत पासवान चुनाव जीत जाएंगे। तो ये थी बिहार की सभी 243 सीट और यहां पर स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 140 सीट कम से कम आएगी, 140 से 150 सीट तक आ सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर मामला हो सकता है, लेकिन महागठबंधन जीत जाएगा। गोदी मीडिया पर मुझे संदेह है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट करके बताइए आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।